नमस्कार। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी में उतर रहे हैं जिसके हर एक्शन पर आप कह सकते हैं लाखों नजरें टिकी रहती हैं। हाँ, एक ऐसा नाम जो मतलब जुनून, टैलेंट और कभी-कभी थोड़ी कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा है, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं है। सही कहा, ये गुजरात के एक आम परिवार से निकलकर बहुत सारे स्ट्रगल्स झेलते हुए भारत के सबसे कह सकते हैं स्टाइलिश और विस्फोटक ऑलराउंडरों में से एक बनने की है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके पूरे सफर को कई अलग-अलग एंगल से देखती है। हाँ, तो आज हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं है कि हम स्टैट्स दोहराएं, हम ये समझना चाहेंगे कि वो क्या चीज थी जिसने हार्दिक को हार्दिक बनाया, उनके वो शुरुआती संघर्ष, उन्होंने कैसे उसको शेप किया। और फिर आईपीएल में वो कप्तानी, उसकी सफलता के पीछे क्या था। मैदान पर, मैदान के बाहर उनकी पर्सनालिटी के इतने पहलू क्यों हैं, ये सब देखेंगे। सही मायनों में ये उनकी यात्रा के उन अहम पड़ावों को, उन टर्निंग पॉइंट्स को समझने की कोशिश होगी जहां टैलेंट, मेहनत और शायद थोड़ी किस्मत भी मिली। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सूरत, गुजरात, 11 अक्टूबर 1993। उनके पिता हिमांशु पांड्या जी सूरत में एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस चलाते थे। लेकिन कहानी में असल मोड़, जैसा आपने कहा, तब आया जब उन्होंने अपने बेटों हार्दिक और कृणाल में वो क्रिकेट की चिंगारी देखी। हाँ, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, शायद ऐसा फैसला जिसने पांड्या परिवार की पूरी दिशा ही बदल दी। क्या था वो? बेटों की क्रिकेट के लिए पूरा परिवार सूरत छोड़कर वडोदरा चला गया। हार्दिक तब सिर्फ 5 साल के थे और उन्हें वडोदरा की जानी मानी किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलाया। सोचिए, एक छोटे बिजनेस वाले परिवार के लिए कितना बड़ा स्टेप रहा होगा। नया शहर, सब कुछ नया, और सारा फोकस बच्चों के खेल पर। बिल्कुल, और वो शुरुआती दिन आसान तो बिल्कुल नहीं थे। परिवार गोरवा में किराए के अपार्टमेंट में रहता था। एकेडमी आने जाने के लिए एक सेकेंड हैंड कार का इस्तेमाल होता था। यहीं से वो कहानी आती है जिसे हार्दिक और उनके फैंस अक्सर याद करते हैं, मैगी पर गुजारा करने वाले दिन। हाँ, वो काफी पॉपुलर हुई बात। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, है ना, ये उस टाइम के फाइनेंशियल स्ट्रगल और क्रिकेट के लिए उनके डेडिकेशन का एक तरह से सिंबल बन गया। एकदम। और इसी डेडिकेशन ने उन्हें एक और बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्की फैसला लेने पर मजबूर किया। कौन सा? पढ़ाई वाला। हाँ, क्रिकेट पर पूरी तरह फोकस करने के लिए उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सोचिए, उस उम्र में ये चुनना कि आपका फ्यूचर बल्ला और गेंद तय करेंगे, ये उनके इरादों की मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। और उनकी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, गेंदबाजी को लेकर। कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन वो शुरू में लेग स्पिनर थे। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लगभग 18 साल की उम्र में उनके कोच किरण मोरे जी ने टीम की जरूरत देखी और उन्हें तेज गेंदबाजी ट्राई करने को कहा। ये तो बड़ा चेंज है। एक्शन, मसल मेमोरी, सब बदलना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन हार्दिक ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और अपनाया। ये उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है ना, उसका शायद पहला बड़ा एग्जाम्पल था, और ये चीज उनके करियर में आगे बार बार दिखी है। तो इस तैयारी और बदलाव के बाद फिर आया घरेलू क्रिकेट का मौका। करीब 2013 में उन्होंने बड़ौदा के लिए खेलना शुरू किया। और वहां भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, खासकर T20 फॉर्मेट में। हाँ, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाला मैच। एग्जैक्टली, वो कौन भूल सकता है। सिर्फ 38 गेंदों पर नाबाद 86 रन। उस एक पारी ने साफ कर दिया था कि ये लड़का कुछ खास है, खासकर T20 के लिए। यहीं से आईपीएल टीमों की नजरें उन पर गड़ गईं। लेकिन यहीं से हार्दिक पांड्या के स्टार बनने का सफर असल में शुरू हुआ। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस के साथ उनका वो दौर 2015 से 2021 तक शानदार था। वो एक ऐसा प्लेयर बन गए जो अकेले दम पर मैच पलट सकता था, बल्ले से, गेंद से, फील्डिंग से, हर तरह से। और एमआई ने जो खिताब जीते 2015, 17, 2019, उनमें हार्दिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो टीम के कोर मेंबर बन चुके थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। 2022 में नई टीम आई, गुजरात टाइटंस। और उन्होंने हार्दिक को न सिर्फ भारी रकम 15 करोड़ रुपए में साइन किया, बल्कि कप्तान भी बना दिया। ये कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। हाँ, क्योंकि वो चोट से वापसी कर रहे थे और कप्तानी का अनुभव मतलब उतना ज्यादा नहीं था। ये गुजरात टाइटंस का एक बड़ा दाव था, और कहना पड़ेगा हार्दिक ने इसे सही साबित कर दिया। बिल्कुल सही साबित किया। न सिर्फ टीम को बढ़िया लीड किया, बल्कि अपने पहले ही सीजन में जीती को आईपीएल चैंपियन बना दिया। ये तो कमाल था। 2008 में शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स के बाद पहली बार कोई टीम डेब्यू सीजन में जीती।
एग्जैक्टली ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, इसने हार्दिक की लीडरशिप पर जो सवाल थे ना उनका जवाब दिया, दिखाया कि उनमें प्रेशर में एक नई टीम को जोड़ने की गजब की काबिलियत है। जो शायद मुंबई के सेटअप में उतनी दिख नहीं पाई थी पहले। शायद। और फिर 2024-25 में उनकी वापसी हुई मुंबई इंडियंस में। इस बार और भी बड़ी रकम 16.35 करोड़ और फिर से कप्तान। हाँ, और यहाँ भी आते ही रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज। बिल्कुल। वो आईपीएल हिस्ट्री में 8 इनिंग्स में 5 विकेट 5.35 लेने वाले पहले कप्तान बने। ये उनकी बॉलिंग एबिलिटी और कप्तानी के प्रेशर में परफॉर्म करने की क्षमता दिखाता है। और वो आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तान भी बन गए। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी था। एक मैच में उन्होंने 1 ओवर में 11 गेंदें फेंक दी, आईपीएल के सबसे लंबे ओवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। तो मतलब सफर बिल्कुल सीधा नहीं रहा है, उतार चढ़ाव भरपूर रहे हैं। बिल्कुल। आईपीएल में तो उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होता है। टीम इंडिया के लिए उनका सफर कैसा रहा? काफी तेजी से उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में जगह बनाई। जनवरी 2016 में T20I डेब्यू, फिर उसी साल अक्टूबर में ODI और जुलाई 2017 में टेस्ट डेब्यू। ये दिखाता है कि सिलेक्टर्स उन्हें कितनी जल्दी एक कंप्लीट पैकेज की तरह देख रहे थे। हाँ, एक ऑलराउंड पैकेज। और टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं कराया फैंस को। वो श्रीलंका वाला शतक। हाँ, अपने डेब्यू साल 2017 में ही श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी, ये बहुत अहम था। क्यों? मतलब क्या खास था इसमें? खास ये था कि टेस्ट क्रिकेट में आते ही सेंचुरी लगाना, वो भी एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसे ज्यादातर लोग लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट मान रहे थे। ये उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है कि वो सिर्फ हिटिंग ही नहीं, लंबी पारी भी खेल सकते हैं। टेम्परामेंट है। एग्जैक्टली। और बड़े मैचों के प्रेशर की बात करें तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ। ओह हाँ, वो पारी। इंडिया हार गया मैच, लेकिन 43 गेंदों में 76 रन। आज भी आधा लोगों को। बिल्कुल सर, वो पारी हार के बावजूद हार्दिक के बिग मैच प्लेयर होने का शायद पहला बड़ा सबूत थी। जिस तरह वो लड़े अकेले, उसने दिखा दिया कि प्रेशर उन पर हावी नहीं होता, बल्कि बेस्ट निकालता है। और उनके नाम कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं ना? हाँ, कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स हैं। जैसे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। अच्छा, ये दिखाता है कि वो जरूरत पड़ने पर टेस्ट में भी कितना विस्फोटक हो सकते हैं। बिल्कुल। और वो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही T20I मैच में 30 से ज्यादा रन भी बनाए हों और 4 विकेट भी लिए हों। ये तो परफेक्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो गया। हाँ, ये आंकड़ा उनकी ऑलराउंड एबिलिटी का एकदम सटीक उदाहरण है। बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की क्षमता। ये सब चीजें उन्हें आज के क्रिकेट का एक बहुत खास खिलाड़ी बनाती हैं, और उन्हें सम्मान भी मिला इसके लिए। हाँ, मिला है। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स 2017 में उन्हें टीम स्पोर्ट्समैन, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर और गेम चेंजर ऑफ द ईयर जैसे टाइटल्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। वाओ। आईसीसी ने भी टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस को सराहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टाइरस ने एक बार उनकी तुलना बेन स्टोक्स से की थी। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हुआ। यकीनन बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। स्टोक्स को इस जनरेशन के बेस्ट ऑलराउंडरों में गिना जाता है। लेकिन स्टाइरस ने साथ में ये भी जोड़ा था कि हार्दिक को स्टोक्स के लेवल तक पहुंचने के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा, मतलब कंसिस्टेंसी पे काम करना होगा। एक बैलेंस्ड व्यू। हाँ, मतलब उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिभा को मानना, लेकिन साथ ही वो एरिया भी बताना जहां इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। सही बात है। मैदान पर तो हार्दिक का जलवा है ही, लेकिन मैदान के बाहर भी वो हमेशा खबरों में रहते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, उनका स्टाइल। हाँ, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। मई 2020 में लॉकडाउन के टाइम उन्होंने सर्बियन मॉडल नताशा स्टेनकोविच से शादी की। फिर जुलाई 2020 में उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ। और फिर 2023 में उदयपुर में उन्होंने दोबारा शादी की, बड़ी धूमधाम से। हाँ, वो प्रतिज्ञा दोहराई। हालांकि हाल ही में जुलाई 2024 में उनके अलग होने की खबरें भी आईं, लेकिन दोनों ने कहा है कि वो बेटे के लिए को-पेरेंट्स बने रहेंगे। ये दिखाता है कि स्टारडम के साथ पर्सनल लाइफ की अपनी चुनौतियां होती हैं। बिल्कुल। और उनका स्टाइल स्टेटमेंट, वो टैटू, कपड़े, गाड़ियां, हाँ, वो तो हमेशा चर्चा में रहता है। वो उनकी फ्लैम्बॉयंट यानी आकर्षक और बिंदास इमेज का हिस्सा है। उनके टैटू, जैसे कलाई पर टाइम इज मनी, उनके जीने का अंदाज दिखाते हैं। उनका फैशन सेंस, वो युवाओं में काफी पॉपुलर है। सही मायनों में आज के मॉडर्न क्रिकेटर की इमेज बन गए हैं वो। हाँ, जो मैदान पर टैलेंटेड है और मैदान के बाहर अपनी शर्तों पर जीता है। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक और साइड भी है। उनका सामाजिक योगदान। हाँ, वो भी जरूरी है।
उन्होंने अपने भाई कृणाल के साथ मिलकर कोविड-19 के टाइम में रिलीफ वर्क में मदद की। वो यंग क्रिकेटर्स को मेंटरशिप देने, उनमें इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करके उन्हें इंस्पायर करते हैं। ये अच्छी बात है, अपनी जड़ों को नहीं भूलें। बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं उस चीज की जो स्टारडम के साथ हमेशा जुड़कर आती है, पैसा। जाहिर है हार्दिक पांड्या आज भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं। इसमें कोई शक नहीं। अनुमान है कि 2025 में उनकी नेटवर्थ करीब 95 से 100 करोड़ रुपए के बीच है, लगभग 15.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये सिर्फ क्रिकेट से नहीं आता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें BCI का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, IPL की वो भारी भरकम फीस है, कई बड़े ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स है और उनके अपने इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। अकेले IPL से ही सुनने में आया है 89 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं अब तक। हाँ, ये दिखाता है कि लीग में उनकी डिमांड कितनी हाई रही है, खासकर कप्तानी मिलने के बाद। और ब्रांड एंडोर्समेंट, वो तो एक बड़ा चेहरा है। Dream11, बोट, Amazon जैसे कई बड़े ब्रांड्स उनसे जुड़े हैं। कहा जाता है कि हर कैंपेन के लिए वो 3.5 से 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वाह। और प्रॉपर्टीज वगैरह? हाँ, वडोदरा में एक पेंट हाउस है करीब 3.6 करोड़ रुपए का। मुंबई में भी एक अपार्टमेंट है करीब 30 करोड़ का। और महंगी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन तो है ही। ये सब उनकी सक्सेस का सिंबल है, उस मुकाम का जहां वो अपने स्ट्रगल के बाद पहुंचे हैं। ये आंकड़े तो वाकई कमाल के हैं। लेकिन इन सब से हटकर फैंस उन्हें कैसे देखते हैं? एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी लेगेसी क्या बन रही है? फैंस के बीच उनकी इमेज काफी स्ट्रांग है, खासकर क्लच प्लेयर वाली। क्लच प्लेयर मतलब वो खिलाड़ी जो बड़े मैचों में, मुश्किल सिचुएशन में, प्रेशर वाले मोमेंट्स में परफॉर्म करता है। चाहे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, एशिया कप का जरूरी मैच हो या IPL फाइनल। हार्दिक ने कई बार ऐसे मौकों पर टीम को संभाला है या जीत दिलाई है। फैंस को ये क्वालिटी बहुत पसंद आती है। और वो शुरुआती स्ट्रगल वाली बात, मैगी पर गुजारा, क्या वो अब भी फैंस को याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। वो बात या उनका वो पुराना सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा था, उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं लोकल मैच खेलने के लिए ट्रक में सफर करता था। ये चीजें फैंस को याद दिलाती हैं कि वो कहाँ से उठकर आए हैं। तो मतलब उनकी वो आकर्षक लाइफस्टाइल के बावजूद वो कनेक्शन बना हुआ है। हाँ, वो कनेक्शन है। वो स्ट्रगल वाली बैकग्राउंड उन्हें फैन से जोड़ती है। ये दिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर हम हार्दिक पांड्या की अब तक की कहानी को जल्दी से समेटें, 11 अक्टूबर 1993 सूरत में जन्म। क्रिकेट के लिए 9वीं में पढ़ाई छोड़ी। 2013 में बड़ौदा से डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू। IPL में मुंबई इंडियंस के साथ कई टाइटल, फिर गुजरात टाइटंस के कप्तान बनकर पहले ही सीजन में चैंपियन, और वापस MI आकर कप्तान के तौर पर 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड। इंटरनेशनल लेवल पर 2016 में T20I और ODI डेब्यू, 2017 में टेस्ट डेब्यू, टेस्ट में सेंचुरी, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में वो यादगार पारी। टेस्ट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का भारतीय रिकॉर्ड, और T20I में 30+ रन और 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय। 2025 में अनुमानित नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए। मैदान के बाहर स्टाइलिश, बिंदास, मॉडर्न आइकन। और फैंस की नजर में एक क्लच परफॉर्मर जिसकी जीरो से हीरो बनने की कहानी इंस्पायर करती है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ रन, विकेट और पैसों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है जबरदस्त इरादे की, टैलेंट को निखारने की, प्रेशर में परफॉर्म करने की, और हाँ, मॉडर्न इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे चेहरे की जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। एकदम सही। उनके सफर में गजब की ऊंचाइयां हैं तो मुश्किल दौर भी रहे हैं। चोटें, फॉर्म, तारीफें मिली हैं तो आलोचना भी हुई है। लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की है। हाँ, और यही चीज उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये अभी भी लिखी जा रही है। तो अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हार्दिक पांड्या की ये यात्रा, जिसमें इतनी तेजी है, इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी स्पॉटलाइट है, ये हमें एम्बिशन, प्रेशर हैंडलिंग और बदलते टाइम के साथ खुद को ढालने के बारे में क्या सिखाती है? और क्या उनका ये अनुभव, ये सफर आने वाले ऑलराउंडरों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे टैलेंट को स्टारडम में बदला जाए? या फिर हार्दिक पांड्या की कहानी क्रिकेट की दुनिया में अपनी तरह की एक बिल्कुल यूनिक, शायद न दोहराई जा सकने वाली मिसाल ही रहेगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।